28 फरवरी 2026। आधी रात का वक्त। अरेबियन सी और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के बीच समुद्र की अंधेरी लहरों पर दो तैरते हुए शहर खामोशी से अपनी पोजीशन ले चुके थे। एक तरफ था यूएसएस अब्राहम लिंकन और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेरल आर फोर्ड। समुद्र शांत था, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने वाला था। वॉशिंगटन के अंडरग्राउंड वॉर रूम में एक जनरल ने माइक्रोफोन उठाया। उसकी आवाज एन्क्रिप्टेड सिग्नल बनकर सीधा मेडिटेरेनियन में खड़े यूएसएस फोर्ड तक पहुंची। कमांडर, यही वो पल है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। क्या इजरायली साइड पर कोई हेजिटेशन है? रडार स्क्रीन पर आंखें टिकाए कमांडर ने जवाब दिया, नेगेटिव सर। इजरायली जेट्स ऑलरेडी हवा में है। ऑपरेशन रोर ऑफ द लायन इज ग्रीन। और उसी पल मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदलने वाली थी। यह कोई नॉर्मल मिलिट्री अटैक नहीं था। यह एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, एक ऐसी सर्जिकल और विनाशकारी स्ट्रैटेजी जिसका फाइनल टारगेट कोई मिलिट्री बेस नहीं, बल्कि ईरान का नर्व सेंटर था। तेहरान की यूनिवर्सिटी स्ट्रीट, जमहूरी डिस्ट्रिक्ट और पैस्चर स्ट्रीट के हेवीली प्रोटेक्टेड बंकर्स। इन बंकर्स के अंदर मौजूद थे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई। ईरान कोई खुला मैदान नहीं है जहां कोई भी घुसकर निकल जाए। ये एक फोर्ट्रेस है, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से घिरा हुआ है। इजराइल से सेंट्रल ईरान की डिस्टेंस 930 से 1240 माइल्स। किसी भी फाइटर जेट को वहां तक पहुंचने के लिए जॉर्डन, सीरिया और इराक के हॉस्टाइल एयर स्पेस से गुजरना पड़ता। और सबसे बड़ा खतरा था ईरान का लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क। रूस के S-300 और S-400 सिस्टम्स और ईरान का खुद का बवर 373 सिस्टम। ये सिस्टम्स हवा में उड़ते परिंदे को भी गिरा सकते थे। स्ट्रैटेजी मीटिंग। तेल अवीव के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में एक इजरायली एयरफोर्स कमांडर ने कहा, अगर हम सीधा घुस गए तो हम उनके रडार पर इजी टारगेट बन जाएंगे। उन्हें शायद हमारे F-35 जेट्स लेट डिटेक्ट होंगे, लेकिन हमारे रिफ्यूलिंग टैंकर्स आसमान में आग के गोले बन जाएंगे। रूम में बैठे एक अमेरिकन ऑफिसर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हम सीधा नहीं घुसेंगे, हम पहले उन्हें अंधा करेंगे। हम उन्हें वही दिखाएंगे जो हम चाहते हैं कि वो देखें। और यहीं से शुरू हुआ इस सेंचुरी का सबसे बड़ा मिलिट्री माइंड गेम। मिलिट्री लैंग्वेज में इसे कहते हैं टाइम ऑन टारगेट। एक सबमरीन अरेबियन सी के नीचे से मिसाइल लॉन्च कर रही थी। एक स्टेल्थ बॉम्बर जॉर्डन के पास से उड़ रहा था। एक डिस्ट्रॉयर पर्शियन गल्फ से क्रूज मिसाइल्स छोड़ रहा था। और इजरायली F-35 जेट्स इराक के ऊपर से क्रॉस कर रहे थे। हर वेपन अलग स्पीड से चल रहा था, अलग डिस्टेंस कवर कर रहा था, लेकिन कैलकुलेशंस इतनी प्रिसिस थीं कि सब एक ही सेकंड पर टारगेट पर गिरने वाले थे। अमेरिकन एडमिरल ने ऑर्डर दिया, सिंक द क्लॉक। यूएसएस थॉमस हडनर जैसे डिस्ट्रॉयर्स के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स खुल गए। आसमान में आग की लपटें उठी और डजन्स टोमाहॉक लैंड अटैक मिसाइल्स हवा में तैरने लगी। ये मिसाइल्स जमीन के इतने करीब उड़ रही थीं कि रडार होराइजन के नीचे ही छुपी रहीं। तेहरान के एक अंडरग्राउंड रेडार स्टेशन में एक ईरानियन ऑपरेटर की आंखें फट गई। उसकी स्क्रीन पर एक या दो नहीं, हंड्रेड्स ऑफ डॉट्स चमक रहे थे। कमांडर, अनआइडेंटिफाइड टारगेट्स, 100 से ज्यादा जेट्स तेहरान की तरफ आ रहे हैं। कमांडर की सांसें रुक गई। सब कुछ फायर करो, एयर डिफेंस सिस्टम्स इमीडिएटली ऑनलाइन लाओ। लेकिन उन्हें नहीं पता था वो हवा में तीर चला रहे थे। अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन्स और सैटेलाइट्स ने रडार सिस्टम्स में फॉल्स डेटा इंजेक्ट कर दिया था। स्क्रीन पर जो हंड्रेड्स जेट्स दिख रहे थे वो रियल फाइटर्स नहीं थे। वो थे डीकॉय ड्रोन्स, छोटे ड्रोन्स जो रेडार पर एक पूरे F-15 या F-16 स्क्वाड्रन जैसे दिखते थे। जैसे ही ईरानी एयर डिफेंस ने मिसाइल्स लॉन्च की, उन्होंने अपनी एग्जैक्ट लोकेशन रिवील कर दी और उस पल शिकारी शिकार बन चुका था। स्टिल्थ अटैक आसमान में बिल्कुल इनविजिबल रह रहे F-35 और F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर्स एक्टिवेट हो गए। उन्होंने लॉन्च की एंटी रेडिएशन मिसाइल्स।
अगला पल ईरान का पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क कोलैप्स हो चुका था। यह अटैक 3 अलग वेव्स में डिजाइन किया गया था। सबसे पहले इलम, खुजेस्तान और तेहरान के रडार स्टेशनों और सैम साइट्स को डिस्ट्रॉय किया गया। टॉमहॉक मिसाइल्स ने S-300 और S-400 बैटरीज को उड़ा दिया। अब स्काई क्लियर था और एंट्री हुई बॉम्ब ट्रक्स की। फाइटर स्ट्राइक UAE और जॉर्डन के बेस से F-15E स्ट्राइक ईगल्स हवा को चीरकर ईरान में घुस गए। जैसे ही उनके रेडार्स ने पहाड़ों के बीच छुपे मिसाइल कॉन्वॉयज डिटेक्ट किए, गाइडेड बॉम्ब्स बारिश की तरह गिरने लगे। किरमानशाह के लॉन्च साइट्स एक्टिवेट होने से पहले ही धुआं बन चुके थे। फॉक्सटीन, टारगेट डिस्ट्रॉयड। एक अमेरिकन पायलट ने रेडियो पर काम लिखा। अब वक्त था अमेरिका के सबसे खतरनाक स्टेल्थ वेपन्स का, B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स। इनका टारगेट था डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज और हाई वैल्यू मिलिट्री इंडस्ट्रीज। इस्फहान का न्यूक्लियर हब और कराज के एरोस्पेस कॉम्प्लेक्सेस टुकड़े टुकड़े हो गए। हैवी बंकर बस्टर बॉम्ब्स ने उन बंकर्स को भी हिला दिया जिन्हें दुनिया के सबसे सिक्योर शेल्टर्स माना जाता था। केओस इन द स्काई। अरेबियन सी से हर 30 सेकंड्स में एक नया जेट लॉन्च हो रहा था। A-2 हॉकाई एयरक्राफ्ट आसमान में घूमकर हंड्रेड्स जेट्स का ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे। आसमान राख से भर चुका था। तेहरान और इस्फहान की सड़कों पर सिर्फ सायरन्स की आवाज गूंज रही थी। द मैसेज USS फोर्ड पर खड़े कमांडर को एक एन्क्रिप्टेड मैसेज मिला। पैस्चर स्ट्रीट कंपाउंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, टारगेट न्यूट्रलाइज्ड। कमांड सेंटर में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने कर दिखाया था जो दुनिया नामुमकिन समझती थी। ब्रेकिंग न्यूज 1 मार्च की सुबह ईरानी स्टेट टीवी का नॉर्मल ब्रॉडकास्ट अचानक रुक गया। स्क्रीन पर कुरान की आयतें चलने लगी। एक न्यूज एंकर जिसका चेहरा शौक और गम से भरा था, धीरे से बोला, ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हो चुके हैं। 66 साल के आयतुल्ला अली खामेनी, जो 47 सालों से ईरान पर लोहे की पकड़ रखते थे, अपने ही कॉम्पाउंड में मरे गए थे। द रिटेलिएशन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। खामेनी की मौत के बाद ईरान ने बदले की आग में अपने सबसे खतरनाक वेपन्स निकाल लिए। हजारों ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस एक्टिवेट हो चुका था। पूरा मिडिल ईस्ट एक खुला वॉर जोन बन गया। मिसाइल सिर्फ इजराइल पर नहीं, बल्कि अमेरिका के रीजनल बेसिस पर भी गिरने लगे। UAE, बहरीन, कतर, कुवैत। आसमान आग के गोलों से भर गया। लीडर स्पीक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू लाइव आए। ऑपरेशन रोर ऑफ द लायन सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं था, ये एक मैसेज था। और कुछ देर बाद US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी एड्रेस दिया। कल रात यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ने दुनिया के सबसे बड़े स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर को खत्म कर दिया। 28 फरवरी 2026 की वो रात मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड को हमेशा के लिए बदल गई। टाइम ऑन टारगेट स्ट्रैटेजी, डिकॉय ड्रोन्स का डिसेप्शन और स्टेल्थ वॉरफेयर। ये ऑपरेशन शायद आने वाले दशकों तक मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स के हिडन ऑपरेशंस देखने के लिए द हिडन फाइल्स को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।